सिर्फ चंद हफ्ते पहले 5 फरवरी को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गजा पट्टी को अमरीकी कब्जे में लेने और वहां के फ़लस्तीनियों को दूसरी जगहों पर मुंतकिल करने की मुतनाज़ तजवीज़ पेश की थी। और इससे पहले भी वो मुतअद्दिद बार सहाफ़ियों से इस तजवीज़ का जिक्र कर चुके थे। ट्रंप इस हवाले से काफ़ी पुरएतमाद थे कि उर्दन और मिस्र जैसे हमसाए ममालिक फ़लस्तीनियों को अपने मुल्क में पनाह देंगे। हालांकि मिस्र और उर्दन ट्रंप की यह तजवीज़ सामने आने पर इब्तिदा में ही इसे सख्ती से मुस्तरद कर चुके थे। इसके अलावा हमास और ईरान समेत दीगर अरब ममालिक ने भी ट्रंप की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था और इसराइल के सिवा बाकी आलमी बरादरी ने भी इस तजवीज़ पर तशवीश का इजहार किया था। और ट्रंप की इस मुतराज़ तजवीज़ को मुमकिन तौर पर 20 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों की एथनिक क्लेंजिंग करार दे दिया था। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप अपनी तजवीज़ पर कायम थे और उनको यकीन था कि मिस्र और उर्दन उन्हें इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ममालिक को अमरीका से काफ़ी इमदाद मिलती है। मगर अब ऐसे लग रहा है कि मिस्र और उर्दन से मस्बत जवाब न मिलने के बाद और मिस्र की जानिब से गजा की तामीर नौ का एक और मनसूबा सामने आने और अरब ममालिक की जानिब से उसकी तायीद के बाद ट्रंप खुद ही अपने मंसूबे से पीछे हटने लगे हैं और बज़ाहिर गजा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के ट्रंप के इरादे बदल रहे हैं। बुध को ओवल ऑफिस में आयरलैंड के वज़ीर आज़म माइकल मार्टिन और सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान जब एक सहाफ़ी ने गजा से फ़लस्तीनियों को निकालने का सवाल पूछा तो ट्रंप ने जवाब दिया कि फ़लस्तीनियों को कोई बेदखल नहीं कर रहा है। What about the president's plans to expel Palestinians out of Gaza? Are you discussing that with him and giving him your... Nobody's expelling any Palestinians. I don't know. Who are you with? I'm with Voice of America, sir. Oh, no wonder. Okay, Voice of America. सदर ट्रंप की गजा से मुतालिक पॉलिसी में इस मस्बत तब्दीली को मिस्र और हमास ने खुशाइंद करार दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने सदर ट्रंप की गजा से फ़लस्तीनियों की मुस्तकिल बेदखली के मुजवज़ा मनसूबे से बज़ाहिर पीछे हटने के बयान का खैर मकदम किया है और कहा है कि ये एक मस्बत पेशरफ्त है और अमरीका को इस पॉलिसी मौक़िफ़ को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहिए ताकि इसराइल जंगबंदी मुआहिदों की तमाम शराइत पर अमल करे। इसी तरह मिस्री वज़ारत ख़ारजा ने भी ट्रंप के इस बयान को सराहते हुए कहा है कि सदर ट्रंप का यह मौक़िफ़ गजा में इंसानी सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से रोकने की ज़रूरत के इदराक और मसला फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना और पायदार हल की अहमियत को ज़ाहिर करता है। गजा से मुतालिक ट्रंप के मौक़िफ़ में बज़ाहिर तब्दीली ऐसे वक्त में सामने आई है जब बुध को ही कतर में उनके खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ की अरब वज़राए ख़ारजा से गजा की तामीर नौ पर मुलाकात हुई थी। अल जज़ीरा के मुताबिक कतर की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से इस मुलाकात के हवाले से जारी बयान में कहा गया है कि स्टीव विटकॉफ से होने वाली इस मुलाकात में कतर, उर्दन, मिस्र, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए ख़ारजा समेत फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल शरीक थे। बयान में मज़ीद कहा गया है कि अरब वज़राए ख़ारजा ने ट्रंप के नुमाइंदे के साथ गजा की तामीर नौ के मिस्री मनसूबे पर तबादला ख्याल किया है और उन्होंने स्टीव विटकॉफ के साथ मिस्री मनसूबे पर मुशावरत और हम आहंगी जारी रखने पर भी इत्तफाक किया है ताकि ये गजा में तामीर नौ की कोशिशों की बुनियाद बन सके। वाज़ेह रहे कि 4 मार्च को काहिरा में होने वाले अरब ममालिक के इजलास में मिस्र ने गजा की तामीर नौ के लिए 53 अरब डॉलर्स की लागत का एक मंसूबा पेश किया था जो कि ट्रंप की तजवीज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसके तहत फ़लस्तीनियों को गजा से बेदखल भी नहीं किया जाएगा। मिस्र की जानिब से पेश करदा ये मंसूबा आर्जी इक़दामात, तामीर नौ और गवर्नेंस के 3 बड़े मराहिल पर मुश्तमिल है और इस मंसूबे का पहला मरहला तकरीबन 6 माह तक जारी रहेगा, जबकि अगले 2 मराहिल 4 से 5 सालों में मुकम्मल होंगे। इस मंसूबे का मकसद गजा की तामीर नौ करना है जिसे इसराइल ने तकरीबन मुकम्मल तबाह कर दिया है। अरब लीग के इजलास में बाकी अरब ममालिक ने भी इस मंसूबे की तौसीक कर दी थी। फिर 8 मार्च को 57 रुकनी इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC ने भी जद्दा में होने वाले एक हंगामी इजलास के दौरान इस मंसूबे को बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर लिया था। OIC के हंगामी इजलास में पाकिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार शरीक थे। इसके अलावा गजा में जारी हालिया जंगबंदी को मज़ीद वुसअत देने के लिए दोहा में मुज़ाकरात जारी हैं। इसी सिलसिले में ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ दोहा गए थे, जबकि इसराइली मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रात से इसराइली वफ्द भी दोहा में ही है। इन मुज़ाकरात में इस बात पर बहस हो रही है कि अब आगे क्या होगा और क्या जंगबंदी में तौसी की जाएगी या नहीं। और इस हवाले से अमरीका ने तजवीज़ पेश की है कि जंगबंदी में मज़ीद 60 दिनों की तौसी होनी चाहिए और इसके बदले में 10 यरगमालियों को रिहा किया जाए।